अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ। आज हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रखता है, या रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, दोनों को हम तरतीब वाइज समझेंगे। पहली वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम को समझेंगे। इन दोनों में से क्वेश्चन लाजमी एग्ज़ाम में रखा जाता है। तो आइए समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है जी। When a polynomial p of x of degree n is greater than or equal to 1, एक polynomial है आपके पास p of x जिसकी डिग्री जो है वो 1 है या 1 से ग्रेटर है, ठीक है। इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस आर, उसे किससे डिवाइड करें? x माइनस आर। x माइनस आर उसका क्या है? डिवाइज़र हो गया, ठीक है। इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस आर गिव्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर। अब x माइनस आर से जब उस पोलिनामियल ऑफ x को डिवाइड करेंगे, अब देखें पोलिनामियल ऑफ x क्या होगा? डिविडेंड, और x माइनस आर क्या होगा? डिवाइज़र होगा। तो आपको रिमाइंडर तो मिलेगा ना, ठीक है। r क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो वो रिमाइंडर जो होगा वो इक्वल होगा पोलिनामियल ऑफ r। पोलिनामियल में आप r पुट करेंगे, ठीक है। तो वो आपको क्या देगा? रिमाइंडर देगा। यही कहता है रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। अब देखें, लेट p ऑफ x क्या है जी? बी ए पोलिनामियल, एक पोलिनामियल है, ठीक है। आप लेट कर लिए बी ए पोलिनामियल, बी ए पोलिनामियल ऑफ डिग्री जिसकी डिग्री क्या है जी? एन विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होगी, ये 1 से क्या होगी? ग्रेटर होगी, ठीक है। उसे हम डिवाइड कर रहे हैं जी, डिवाइडेड बाय x माइनस आर से उसे क्या करें? डिवाइड करें। इसका मतलब ये क्या? फैक्टर होगा उसका। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है? r। हमारे पास r रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। r क्या होगा? रिमाइंडर आपके पास बचेगा, ठीक है। अब देखें, इस तरह आप लिखें। अब ये p ऑफ x ये डिविडेंड में आएगा जी, ये डिवाइडेंड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? डिवाइडेड, ठीक है। ये पी एफ एक्स, इसको किससे डिवाइड करें? एक्स माइनस आर। एक्स माइनस आर क्या होगा? डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर डिवाइजर को डिवाइडेंड से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कोशंट जाएगा ना, फिर क्या जाएगा? कोशंट आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा आपका? कोशंट, ठीक है। ये कोशंट आएगा, ठीक है। तो अब डिवाइड करके ज़ाहिर है लास्ट में जो बचेगा उससे क्या कहेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे। ये रिमाइंडर है। इसे हम छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूँ जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, ठीक है। सपोज करें आपके पास 7 जो है वो क्या है? डिवाइडेंट है, ठीक है। उसे आप डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। किसके साथ? 2 के साथ। 2 क्या होगा आपका? डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है। तो अब टेबल पर 2 3 जार 6, ठीक है। अब 3 क्या होगा? कोशंट हो जाएगा, क्योंकि जब 3 से ऊपर जाएंगे तो 7 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसके क्लोज जाना है। 2 3 जार 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। अब देखें 1 आपका क्या आ गया? रिमाइंडर हो गया, ठीक है। 1 रिमाइंडर बच गया। 2 आपका क्या हो गया? डिवाइज़र हो गया। 3 आपका क्या हो गया? कोशंट हो गया। और 7 आपका क्या हो गया? डिवाइडेड हो गया, ठीक है। यानी 7 को 2 के नीचे आपने डिवाइड किया तो आपके पास 1 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। और 3 आपका क्या हो गया? कोशंट हो गया, ठीक है। तो ये जनरल नंबर्स की एग्जांपल है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें जी, अब आपको पता है जी डिवाइडेंट जो होगा, डिवाइडेंट इक्वल होगा, डिवाइडेंट विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशंट, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशंट डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब देखें इस जनरल एग्जांपल से इस तरह लिखें तो आपको ये किस तरह पता लगे कि ये
आपके पास आई टर्म। इधर से देखें आपके पास ये क्या डिवाइडेंट है 7 विच इज़ इक्वल टू डिवाइज़र क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो 7 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 6 प्लस 1 क्या होता है 7 होता है। तो ये 7 इज इक्वल टू 7, इसका मतलब ये हमने ठीक लिखा है। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें जी डिवाइडेंट आपके पास क्या है जी पी एफ एक्स क्या है डिवाइडेंट है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डिवाइज़र क्या है जी आपके पास एक्स माइनस आर है, ठीक है, एक्स माइनस आर मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या है जी क्यू ऑफ एक्स, क्वोशंट क्या है क्यू ऑफ एक्स है आपके पास, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। अब व्हेन एक्स को हम आर पुट करें, ठीक है, एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स क्या होगा आपका आर हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा जी देन polynomial of r which is equal to r minus r डॉट क्यू ऑफ x प्लस r हो जाएगा, ठीक है। तो polynomial of r which is equal to r माइनस r क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और 0 को क्यू ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखें x को हमने r पुट किया, जब x क्या होगा r होगा तो आपको पोलिनोमियल ऑफ r क्या देगा रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। तो पी एफ आर क्या हो जाएगा पी एफ आर विच इज़ इक्वल टू r। तो यही तो कहता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। जब x को हम क्या करेंगे r पुट करेंगे किस में पोलिनोमियल ऑफ x में, तो आपको क्या मिल जाएगा रिमाइंडर मिल जाएगी। यानी रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक पर्पोज क्या है जी, रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक पर्पोज ये है कि आपके पास एक पोलिनोमियल दिया हो, ठीक है, तो आप उस पोलिनोमियल में आर की वैल्यू डाल के, ठीक है, तो उसे डिवाइड करने के बगैर आप उसका रिमाइंडर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, लगता है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।